नमस्कार साथियों, गिरदारी की मैथ्स में आपका स्वागत है। आइए प्यारे साथियों, आज अपन करने वाले हैं मैथ्स के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्यों है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन? क्योंकि ये जो सारे क्वेश्चन हैं अभी हाल ही में जो सीपीओ के एग्ज़ाम हुई है 2023 में अक्टूबर के महीने में 3-4 अक्टूबर को, उसमें आए हुए हैं क्वेश्चन हैं। तो आज अपन क्वेश्चन जो हल करेंगे वो करेंगे परसेंटेज क्वेश्चन। सीपीओ में जितने परसेंटेज क्वेश्चन आए हैं वे सारे हल हम आज की सेशन में करने वाले हैं। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने कि एक संख्या में पहले 28% की कमी की जाती है और फिर 28% की वृद्धि की जाती है, तो इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 784 कम है, तो मूल संख्या ज्ञात करें। आपसे इसमें मूल संख्या पूछी गई है कि मूल संख्या जो है कितनी होगी। आप सबसे पहले मान लीजिए कि मूल जो संख्या है वो कितनी है, 100 है। इसके मैं दो तरीके से हल करने को बताऊंगा आपको। देखिए, मूल संख्या आप मान लीजिए कितनी है कि 100 है। इसके बाद में कह रहा है कि इसमें 28% की कमी कर दी जाती है। जब इसमें 28% की कमी कर दी जाती है तो ये संख्या कितनी हो जाती है, 72, यानी कि 72। 28% की कमी करेंगे तो संख्या कितनी हो जाएगी, 72 हो जाएगी। उसके बाद में कह रहा है कि इस संख्या में जो है 28% की वृद्धि की जाती है। फिर क्या होता है, इसमें 28% की वृद्धि कर दी जाती है। जब 72 में 28% की वृद्धि की जाती है तो अपने पास में संख्या आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, तो अपने पास में संख्या आ जाएगी वापिस 92.16, यानी कि 92.16 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा अगर आप ऐसे नहीं कर सकते हैं तो देखिए, इस प्रकार से निकाला है मैंने। कैसे आया है 92.16, तो यहाँ से देखिए ये अपना 72 है और 72 में कितनी वृद्धि हो रही है, 28% की, यानी कि 128/100। जब आप 72 को 128 से गुणा करोगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा, 9216, और बटा में 100, 2 छोड़ करके दशमलव लगा देना, तो यहाँ से आ जाएगा 92.16। ठीक है, इस प्रकार से कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आगे देखिए ये कितना आ गया, 92.16। तो ये फिर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 784 कम है। तो यह कितनी कम है, यहाँ से देखिए कितनी कम है। तो 100 में से 92.16 माइनस करोगे तो आपके पास में आ जाएगा 7.84, यानी यह कितनी कम है, 7.84। क्वेश्चन में कितना कम बताया है, 784, यानी कि 7.84 का मान कितना है, 784। इस 7.84 का मान कितना है, यहाँ पर 784 है। तो 784 किसका मान है, 7.84 का, 7.84 का। आपको मूल संख्या पूछी गई, मूल संख्या कितनी थी, 100, तो इसको 100 से गुणा कर देंगे। इसके बाद में देखिए यहाँ से दशमलव उठाओगे तो ऊपर कितना लग जाएगा, 2 जीरो, यानी कि 100 और आ जाएगा ऊपर। ठीक है, अब यहाँ से देखिए क्या होगा, इससे ये कितने बार कट जाएगा, ये कट जाएगा एक बार। ये कितने बार कट जाएगा, एक बार कैंसिल हो जाएगा। तो मूल संख्या कितनी हो जाएगी आपके पास में, तो मूल संख्या हो जाएगी 100 × 100। मूल संख्या कितनी हो जाएगी, 100 × 100, तो कितना हो जाएगा, 10,000। कितना हो जाएगा, 10,000। तो आपके पास में जो मूल संख्या थी वो कितनी थी, 10,000। कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका राइट आंसर होगा, 10,000। इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से भी हल कर सकते हैं। दूसरा मैं आपको तरीका बताऊं हल करने का, तो देखिए आप इसको ऐसे भी हल कर सकते हैं। देखिए इसको और कैसे हल कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपके पास में संख्या कितनी है, 100x है। कितनी है, 100x अपन संख्या मान लेते हैं। इसके बाद में कह रहा है कि पहले 28% की कमी की जाती है और फिर दोनों संख्याओं का अंतर ही पूछा गया है। तो यानी कि 100x है, इसमें पहले 28% की कमी की जाती है, यानी कि 72/100। ठीक, और उसके बाद में कह रहा है 28% की वृद्धि, यानी कि अब कितनी वृद्धि की जाती है, 28% की वृद्धि की जाती है। और इस प्रकार प्राप्त संख्या, यानी कि इस प्रकार से जो प्राप्त संख्या है वो मूल संख्या कितनी, 100x से 784 कम है, यानी कि इनका अंतर कितना दे रखा है, 784, तो बराबर में 784। अब यहाँ से देखिए अपन काटा पीटी कर लेंगे। तो यहाँ से देखो 100 से यहाँ से 100 कैंसिल, 72 × 128 करोगे तो आपके पास में अभी जो आया था वो आ जाएगा 9,216। 9,216 9,216 में 100 का भाग दोगे तो कितना जाएगा, 92.16। तो यहाँ से देखो 100x - 92
92.16 और बराबर में 784, बराबर में 784। तो यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा आपके पास में, यह आ जाएगा 7.84x और 7.84x का मान कितना आ जाएगा 784, यानी कि x बराबर 784 बटा 7.84 और गुणा 100। ठीक है, तो यहाँ से भी आपके पास में आंसर कितना आएगा 10,000 जो है आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है एक स्टॉक का मूल्य पहले वर्ष में 30% बढ़ जाती है और दूसरे वर्ष में 20% घट जाती है। यदि एक निवेशक ने 1,000 रुपये में उस स्टॉक के 100 शेयर खरीदे तो 2 वर्ष बाद निवेश का अंतिम मूल्य कितना होगा। तो 2 वर्ष बाद निवेश का अंतिम मूल्य जो है कितना होगा, यह आपका क्वेश्चन है। 2 वर्ष बाद आपसे मूल्य पूछा है कि 2 वर्ष बाद में उसका निवेश का जो है मूल्य कितना होगा। तो अब देखिए इसको कैसे हल करोगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि उसका मूल्य वर्तमान कितना 1,000, 100 शेयर है, उसको मत देखो आप, 1,000 मूल्य के हैं 100 शेयर। ठीक है, 100 शेयर से कोई मतलब नहीं है, अपनों कीमत दे रखी है 1,000 रुपये। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि 30% बढ़ जाती है, इसकी कीमत पहले 30% बढ़ जाती है तो 130 बटा 100। ठीक है, आगे कह रहा है कि दूसरे वर्ष में 20% घट जाती है तो 80 बटा 100। अब यहाँ से देखिए इसको काट करके कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और यहाँ से देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल। आपके पास में कितना आ गया, तो आपके पास में आ गया यहाँ से कितना आएगा 13 इंटू 80, कितना आ जाएगा 13 इंटू 80। 13 इंटू 80 करोगे कितना आ जाएगा 13 अंटा 104, यानी कि 140 कितना आ जाएगा 1,040, कितना आ जाएगा 1,040। तो 2 वर्ष बाद जो उसका मूल्य होगा, 2 वर्ष बाद जो अंतिम मूल्य होगा कितना होगा 1,040। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका राइट आंसर होगा 1,040। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, अपन थोड़ा क्वेश्चन जल्दी में करेंगे, क्वेश्चन बहुत सारे हैं, है ना। तो देखिए अगला क्वेश्चन है एक वॉशिंग मशीन का मूल्य 3 वर्ष में 40,960 से घटकर 21,970 हो गया तो मूल्य ह्रास की दर जो है वो कितनी होगी, मूल्य ह्रास की जो दर है वो कितनी होगी। ठीक है, कैसे निकालोगे, तो यहाँ से देखिए सबसे पहले बात करते हैं मूल्य कितना है, तो मूल्य है 40,960, मूल्य कितना है 40,960। ठीक है, इस बार जो है डिक्रीजिंग हो रही है, यानी मूल्य ह्रास हो रहा है, और किस दर से हो रहा है तो अपन को पता नहीं है, लेकिन जो भी दर है वो तीनों वर्षों में समान है। दर को अपन क्या करते हैं 100 में से माइनस करते हैं, एक्स मैंने दर मान ली है और 3 वर्ष की निकालनी है। इसके बाद में जो मूल्य आता है वो कितना आता है 21,970, 21,970। अब यहाँ से देखिए कि यहाँ पर ये क्या है गुणा में है, तो इसको इधर भेज देंगे तो किसी में चल जाएगा भाग में चल जाएगा, किसी में चल जाएगा भाग में। तो अपने पास में देखो कितना आ जाएगा, अपने पास में आ जाएगा 100 माइनस एक्स बटा 100 की पावर 3 और बराबर में आ जाएगा कितना 21,970 बटा 40,960, 40,960। अब यहाँ से देखिए 1 जीरो से तो 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ और मैं यहाँ पर लिखता हूँ 2197, ये क्या है 2197 और नीचे कितना है 4,096, कितना है 4,096 और इस 3 को मैं यहाँ से हटा देता हूँ और इस पर क्या लगा देता हूँ क्यूब। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 2197 किसका क्यूब है, ये है 13 का क्यूब और 4,096 किसका क्यूब है, तो ये 16 का क्यूब। इतना सा तो आपको याद रखना ही होगा, ये किसका क्यूब है और ये किसका क्यूब नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए अब अपने पास में क्या आ गया, तो अपने पास में आ गया यहाँ से लिख रहा हूँ मैं 100 माइनस एक्स बटा 100 और बराबर में यह आ गया 13 बटा 16, कितना आ गया 13 बटा 16। ठीक है, अब इधर से देखिए यहाँ से मैं इसको मिटा करके यहाँ लिख रहा हूँ मैं, तो देखना ठीक है। यहाँ से देखिए यह आ गया आपके पास में, तो अभी इसको क्या करोगे वज्र गुणा, जैसे वज्र गुणा करोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1600 माइनस 16x बराबर में 1300
बराबर में 1300। इस 1300 इधर भेज दोगे तो ये हो जाएगा 300। 1600 में 1300 माइनस किया तो कितना हो जाएगा 300 और बराबर में 16x। जैसे आप 16 का भाग दो किसी में 300 में तो आपके पास में कितना आ जाएगा, आपके पास में आ जाएगा 18.75। कितना आ जाएगा 18.75। तो सही जो आंसर होगा कितना होगा 18.75, यानी ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही आंसर होगा। 18.75% जो है मूल्यह्रास की वहाँ पर दर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, और यह है किसी शहर की जनसंख्या 3,52,314 है। यदि प्रति वर्ष 15% वार्षिक दर से बढ़ती है तो 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या कितनी है। 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या जो है कितनी थी, ये अपनों को ज्ञात करना है। ये अपनों क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहाँ से देखिए, मैं मान लेता हूँ कि 2 वर्ष पूर्व जो जनसंख्या थी वो कितनी थी, x थी। कितनी थी, x थी। उसके बाद में कह रहे हैं 15% की दर से बढ़ रही है। 15% की दर से बढ़ रही है यानी कि 115/100 इंटू 115/100। और अब जो जनसंख्या कितनी है, तो ये जो जनसंख्या है 3,52,314, ये अभी वर्तमान में जनसंख्या है। तो यहाँ से देखिए मैं 5 से काटूंगा, जैसे मैं यहाँ से 5 से काटूंगा तो यहाँ से देखिए ये कट जाएगा 23 बार और ये कट जाएगा 5 दूनी 10 20 बार, ये भी कट जाएगा 23 बार और ये कट जाएगा 20 बार। ठीक है, फिर मैं यहाँ से देखो 23 से इसको काटता हूँ डायरेक्ट, तो 23 से देखो 23 एकम 23, 35 में से 23 गया तो कितना बचा आपके पास में, 5 उधर से 7 इधर से 12, 122। 122 से 23 का भाग दो कितनी बार जाएगा, 5 बार। कितना आएगा 115। शेष कितना बचेगा, शेष कितना बचेगा आपके पास में 73, क्योंकि यहाँ से 3 उतार लेंगे 73। 73 में 23 का भाग दोगे तो कितने बार जाएगा, 23 3 69। शेष कितना बचेगा, 3 बार भाग जाएगा, शेष कितना बचेगा 4 बचेगा। फिर कितना उतारेंगे 41, यानी कि एक यहाँ से उतार लेंगे कितना हो जाएगा 41। 41 में भाग देंगे कितनी बार, एक बार। 41 में भाग देंगे तो एक बार, और उसके बाद में कितना हो जाएगा 184, और 184 में कितनी बार चला जाएगा 8 बार, तो ये कट जाएगा 15,381 बार, 318 बार सॉरी। उसके बाद में फिर इसको 23 से काटेंगे तो देखो 23 से 6 बार चला जाएगा। 23 से कितनी बार, 6 बार चला जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 6 3 18, 6 दूनी 12, 138, और फिर 6 बार चला जाएगा और फिर 6 बार चला जाएगा, तो ये कट जाएगा 666 बार। अब आपके पास में x का मान कितना गया, x का मान कितना आएगा, तो यहाँ से देखिए 20 × 20 कितना हो गया 400, 20 × 20 कितना हो गया 400, और इधर से कितना हो जाएगा ये 20 × 20 400, और ये हो जाएगा 666, यानी कि 666 × 400। 666 × 400 करोगे तो देखो 00, 6 चौका 24, 6 चौका 24 और 2 26, हासिल की 2, 6 चौका 24, 24 और 2 26, तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 2,66,400। यानी 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या कितनी थी, तो 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या थी 2,66,400। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है इसमें, डी। ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही आंसर होगा 2,66,400। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, ये देखते हुए कि मतदाताओं की कुल संख्या 1,46,000 है। यदि चुनाव में किसी उम्मीदवार को वैध मतों का 75% मत प्राप्त हुए हैं और कुल मतों के 5% अमान्य घोषित किए गए हैं, तो चुनाव में उम्मीदवार के पक्ष में डाले गए वैध मतों की संख्या कितनी है, यानी जो जीता है उसको कितने मत जो है मिले हैं। यहाँ से देखिए सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ, टोटल जो मत आपके पास में दे रखे हैं वो कितने दे रखे हैं, टोटल जो मत दे रखे हैं वो कितने हैं 1,46,000। टोटल जो मत दे रखे हैं कितने 1,46,000, 1,46,000 जो आपके पास में टोटल मत है। उसके बाद में कह रहे हैं 5% अमान्य घोषित कर दिए गए, तो मान्य मत कितने रहेगी 95%, तो 95/100। ठीक है, उसके बाद में कह रहा है कि ये जो मान्य मत है इसके जो है 75% किसको मिले, जीतने वाले को। कितने मिले, जीतने वाले को 75%। ठीक है, बस यहाँ से आपको कैलकुलेशन करना है और आपके आंसर आ जाएगा। यहाँ से देखिए 1 2 3 0 से 3 0, 1 2 और 3, 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गई। ठीक है, इसके बाद में देखिए आप इसको काट लीजिएगा 5 से। ठीक है, इधर से 3 0 से 3 0 कैंसिल, और इसको 5 से काटोगे तो कितने बार कट जाएगा, देखो इसको 5 से काटोगे तो कितने बार कट जाएगा 15 बार। कितनी बार कट जाएगा 15 बार, और 5 से इसको काटोगे तो कितनी बार कट जाएगा 2 बार। इसके बाद देखिए 2 से इसको काटोगे 146 को, ये 7 बार और ये 3 बार, ये कितनी बार कट जाएगा 73 बार। इसके बाद में आप 95 इंटू कितने कर लो 15, आपके पास में कितना आ जाएगा, तो यहाँ से देखिए
15 5 75, हासिल का 7, 15 नाम का 135, 135 और 7 कितने हो गए 142, कितने हो गए 142, कितने आ गए 1425। अब यहाँ से देखिए 1425 इंटू 73, 1425 इंटू 73। अब यहाँ से देखिए गुणा करेंगे 5 3 15, हासिल की 1, इसके बाद में 3 दूनी 6 और 1 7, 4 3 12, 12 का 2, हासिल की 1, 3 1 3 और 1 4, ठीक है। इसके बाद में देखिए 7 से गुणा करो, 7 पंजो 35, हासिल की 3, 7 दूनी 14 और 3 17, हासिल की 1, 7 चौक 28, 28 और 1 29, और 7 एकम 7, 7 और 2 9, 7 और 2 कितने हो गए 9। इसको जोड़ लोगे तो कितना आ जाएगा, देखो 5 का 5, 7 और 5 12, 7 और 5 12, हासिल की 1, 7 और 2 9, 9 और 1 10, हासिल की 1, और 10 की कितने हो गए 14, और यहाँ से 1 कितना आ गया 1 लाख, यानी 104। यहाँ से सीधा देखो 104 कौन से ऑप्शन में आ रहा है, 104 डी में, किसी में आ रहा है डी में, ऑप्शन नंबर डी जो आपका राइट आंसर होगा। यानी डाले गए वेद मतों की संख्या कितनी होगी 1,04,025, 1,04,025। आपको केवल यहाँ पर गुणा करने की जरूरत भी नहीं थी, ऐसे ही देख सकते थे आप। यहाँ पर कैसे देख सकते थे कि 5 इंटू 3 करोगे कितना आ जाएगा 5, यानी इकाइकांक कितना आना है 5 आना है, और इकाइकांक 5 केवल एक में था, ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। तो इस प्रकार भी आप आंसर टिक जो है कर सकते थे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 2 उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में जीतने वाले और हारने वाले उम्मीदवारों के बीच में 2500 मतों का अंतर था। जीतने वाले उम्मीदवार को 75% मत मिले। चुनाव में अमान्य मतों की संख्या 0 थी। हारने वाले उम्मीदवार को मिली मतों की कुल संख्या कितनी थी, ठीक है। तो देखिए सीधा सा बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ से देखिए टोटल मत मान लेता हूँ कितना है 100 है, या 100x इसको मान लो, यूनिट में है ये संख्या, एक्चुअल में मान नहीं है। इसके दो भाग करते हैं, एक तो जीतने वाला और एक हारने वाला। जीतने वाले को कितने मिले 75%, तो हारने वाले को कितने मिला है 25%। दोनों का अंतर कितना है 50 का, और इस 50 का मान कितना दे रखा क्वेश्चन में 2500। एक का मान कितना आ जाएगा आपके पास में, तो एक का मान आ जाएगा 50। आपको किसका मान पूछा है इस 25 का, 25 का मान कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे 50 से, कितना आ जाएगा 25 पंजो 125, कितना आ जाएगा 1250। ऑप्शन नंबर कौन सा आपका सही होगा 1250, ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर होगा 1250, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है एक व्यक्ति अपने वेतन का 72% खर्च कर देता है, प्रति महीने 5740 रुपये की बचत करता है, वार्षिक वेतन का 10% हिस्सा कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए टोटल अपना वेतन मान लेते कितना है उसका 100x है, ठीक है। इसके बाद में कह रहा है इसका जो है 72% खर्च कर देता है, तो बचेगा कितना 28%, तो परसेंटेज हटाने के लिए बटा में 100। इसके बाद में ये मान कितना दे रखा है अपन को 5740, कितना दे रखा है 5740। अब इसके बाद में देखिए इसको काट लेंगे, तो यहाँ से देखिए 100 से तो 100 कैंसिल हो जाएगा, 100 से तो 100 कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद में देखो 28 से इसको काटो, 28 से इसको काटो, तो यहाँ से देखो कितने बार कट जाएगा, 7 से काट लो, 7 चौक 28, 7 चौक 28, और यहाँ से देखो 7 8 56 और 7 दूनी 14, इतनी बार कट गया। इसके बाद में फिर इसको 4 से काट लो, तो कितनी बार कट जाएगा, इसको किससे काट लो 4 से काट लो, 4 से काटोगे तो कितनी बार कटेगा, देखो 4 दूनी 8, भाग टोटली 0, और 20 में 5 बार, ठीक है, कितना आ गया 205। अब इसके बाद में क्या करना है, वार्षिक वेतन का 10% कितना है, वार्षिक वेतन का 10% कितना है, तो पहले मासिक वेतन निकालना, मासिक वेतन कितना था 100x, तो इसको गुणा करेंगे 100 से, क्योंकि x का मान कितना आ गया 205। जिससे आप 100 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा 20,500, ठीक है। ये कितने महीने का आ गया, एक महीने का वेतन आ गया, ठीक है। आपको निकालना है 12 महीने के वेतन का 10%, 12 महीने के वेतन का 10%, ठीक है। तो यहाँ से किस प्रकार से निकालोगे, तो यहाँ से देखो आपके पास में कितना वेतन आ गया, देखो मैं इधर से इसको थोड़ा रफ कर रहा हूँ, यहाँ से देखिएगा, हाँ यहाँ से देखो आपके पास में एक महीने का जो वेतन आ गया कितना आ गया 20,500,
20,500। इसके बाद में कह रहा है कि 12 महीने का वेतन कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, और इसका 10%, इसका 10% अपन से क्वेश्चन में पूछा गया है। तो यहाँ से देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहाँ कितना 12 और 10 से गुणा करोगे तो 120, और 120 इंटू 205, 120 इंटू 205 कितना हो जाएगा, 120 इंटू 205। तो 120 इंटू 205 जब आप करोगे तो आपके पास में आ जाएगा 24,400। कितना आ जाएगा, 24,400। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर जो है सी आपका राइट आंसर होगा, 24,400। इस क्वेश्चन को और भी आसान तरीके से आप करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर जो है बचत कितनी दे रखी है, सॉरी खर्च कितना दे रखा है 72%, तो बचत कितनी होगी 28%, बचत कितनी 28%, बचत कितनी होगी, तो बचत हो गया आपकी 28%, और 28% का मान कितना दे रखा है 5740, 5740। ठीक है, आपको 100 का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ 100 से गुणा, तो यहाँ से देखो 28 से 100 काटोगे तो कितने बार कट जाएगा 205 बार, 205 को 100 से गुणा करोगे तो 20,500। ठीक है, इसके बाद में फिर आगे कैलकुलेशन आप इस प्रकार से कर सकते हैं। तो आप इस प्रकार से टोटल जो 1 महीने का वेतन है वो निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 24,400। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है किसी व्यक्ति का मासिक वेतन 50,000 रुपये है, वह वेतन का 40%, 25% और 15% परिवहन पर खर्च करता है, यानी 40% घरेलू खर्च, 25% किराए पर और 15% परिवहन पर खर्च करता है, शेष राशि की बचत करता है, तो वार्षिक बचत कितनी है। तो उसकी वार्षिक जो बचत है वो कितनी है। बहुत आसान क्वेश्चन है, मैं ये मान लेता हूँ टोटल कितना है 100%, टोटल कितना है 100% है। उसके बाद में खर्च कितना हो गया, खर्च हो गया अपने पास में 40 प्लस 25 प्लस 15, कितना खर्च हो गया 80, 80% क्या हो गया खर्च हो गया, 80% क्या हो गया उसका खर्च हो गया। तो बचा कितना 20%, बचत कितने की हो रही है यहाँ पर 20% की, 20% क्या हो रही है सेविंग। ठीक है, 20% क्या हो रही है उसको बचत हो रही है। तो ये कह रहा है कि शेष राशि की बचत करता है, तो वार्षिक बचत कितनी है। देखो 50,000 है, 50,000 में से 20% की बचत हो रही है, यानी कितनी की बचत हो रही है, तो यहाँ से 20,000 का 20%, 20,000 का 20% कितना होता है। तो यहाँ से देखिए 00 से 00, 5 दूनी 10, यानी कितना 10,000। एक महीने की बचत कितनी है 10,000 रुपये की, तो 12 महीने की बचत कितनी हो जाएगी 1,20,000, कितनी हो जाएगी 1,20,000। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन जो नंबर आपका ए है वो सही होगा 1,20,000। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है खराब प्रदर्शन के कारण अर्पित का वेतन 1 वर्ष बाद 5% कम हो गया, दूसरे वर्ष के बाद में 8% कम हो गया, प्रारंभ में उसका वेतन 80,000 था, तो उसका वर्तमान वेतन कितना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, देखो वर्तमान इसका जो है उसका वेतन 80,000 था, तो उसका वर्तमान वेतन कितना है, उसका वर्तमान वेतन कितना है, ये आपसे इसमें पूछा गया है। ठीक है, पहले वेतन कितना था 80,000 रुपये, पहले वेतन था 80,000 रुपये। ठीक है, फिर कह रहा है कि 1 वर्ष बाद 5% की कमी, 5% का मतलब 95/100। ठीक है, उसके बाद में 8% की कमी मतलब 92/100। इसके बाद में देखिए कैलकुलेशन कर दी कीजिए, यहाँ से फास्ट कैलकुलेशन करनी है आपको। यहाँ से देखो 40 से सीधी 40 कैंसिल, 40 से 40 कैंसिल, 8 × 95 करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास में 8 पंजू 40, 8 पंजू 40, 9 8 72, 72 और 4 76, कितना हो गया आपके पास में 760 इंटू 92। यहाँ से देखो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1400 और 120 कितना हो गया 1520, 1520। उसके बाद में 9 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 9 7 63, 6840, 6840। यहाँ से देखो 0 2 और यहाँ से 9 9 और कितना हो गया 6, तो कितना आ जाएगा 69,920। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर जो है सी आपका राइट आंसर होगा। 69,420 रुपये की जो उसका वर्तमान वेतन होगा कितना होगा 69,420 रुपये। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है स्वास्थ्य अपनी आय का 20% बचाता है, जबकि शेष राशि भोजन, किराए और शिक्षा और खरीदारी पर खर्च करता है। आय का 15% भोजन पर खर्च करता है, जबकि 12,800 किराए पर, 32,000 शिक्षा पर और 7,200 रुपये खरीदारी पर खर्च किए जाते हैं। खरीदारी पर खर्च की गई कुल राशि कुल खर्च का
11.25% है तो भोजन पर कितना खर्च किया उसने। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, जितना लाइन थी आपको लैंग्वेज दे रखी है ना, इतना आसान क्वेश्चन है। कैसे क्वेश्चन आसान, यहाँ से देखिए, इस लाइन को पकड़िए। खरीदारी पर खर्च की गई कुल राशि कुल खर्च की 11.2% है। कुल खर्च में मान लेता हूँ कितना x है, कुल खर्च x है, तो इसका जो है 11.25%, 11.25% कितना है, तो ये कितना है 7,200 रुपये। कितना है 7,200 रुपये है, कितना है 7,200 रुपये। यहाँ से मैं दशमलव उठाऊंगा तो बटे में फिर से एक बार 100 लगा देंगे, क्योंकि 200 उड़ करके दशमलव है। ठीक है, इसके बाद में देखिए 25 से काटेगा, 25 चौका 100, 25 से 100 काटो तो 25 चौका 100, फिर इसके बाद में 25 पंजो 125। ठीक है, फिर आप 5 से काटोगे तो 5 से ये 9 बार, 5 से काटोगे तो ये कितनी बार, 5 दूनी 10 20 बार, 9 से इसको काटोगे 72 को तो कितना 9 8 72, कितनी बार 800 बार। यानी एक समान कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8 और 8 इंटू 80 इंटू 800 मतलब 64,000। कितना आ जाएगा 64,000। टोटल जो खर्च है कितना है 64,000 है। और इसके बाद में क्या कह रहा है, इसके बाद में क्या कह रहा है देखिएगा, शुरू की लाइन देखो, शुरू की लाइन में क्या कहा इसने, स्वास्थ्य अपनी आय का 20% बचाता है। कितना परसेंट बचाता है, 20% अपनी आय का जो है बचाता है। यदि मान लीजिए जब 20% बचाता है तो खर्च कितना करता है 80%, खर्च कितना करता है 80%, और 80% की वैल्यू कितनी है 64,000, 80% की वैल्यू कितनी है 64,000, तो 20% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी आपके पास में देखो 64,000 बटा 80 इंटू 20। ठीक, यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिएगा 80 से 100 काटोगे कितनी बार 8,000 बार। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 16,000, कितना आ जाएगा 16,000। यानी उसकी बचत जो है कितनी है 16,000 है। तो जो टोटल उसका इनकम है, टोटल जो उनकी उसकी इनकम है वो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 64,000, क्योंकि ये तो अपना खर्च था, प्लस में 16,000 उसकी बचत, कितना हो गया 80,000। कितनी हो गई इनकम उसकी 80,000। कैसे हो गया 80,000, 80,000 होगा 64,000 प्लस 16,000, कितना हो गया 80,000। उसके बाद में कह रहे भोजन पर कितना खर्च करता है, तो 80,000 का 15% खर्च करता है, क्योंकि क्वेश्चन में अपन से बोला है। तो देखो 80,000 15% कितना हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 800 इंटू 15, 15 अंटा 120, 15 अंटा 120, और यहाँ से 2 जीरो, कितना हो जाएगा 12,000। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका सही आंसर होगा 12,000। यानी भोजन पर खर्च कितना होगा 12,000 रुपये। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है बादाम के मूल्य में 10% की वृद्धि होने पर बादाम की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए ताकि उस पर होने वाला खर्च पूर्ववत रहे। यहाँ से एक क्वेश्चन याद रखना, इस प्रकार से भी पूछे तो R बटा 100 प्लस R इंटू 100, R का मान 10%, R प्लस 100 यानी कि 110 इंटू 100। ठीक, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, कितना आ जाएगा 100 बटा 11, कितना आ जाएगा 9 से 1 बटा 11%। यह आपका आंसर होगा 9 से 1 बटा 11%। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर होगा 9 से 1 बटा 11%। तो ये जो सारे के सारे क्वेश्चन है ना, ये आपकी जो CPO की एग्ज़ाम हुई है अभी 2023 में जो CPO की एग्ज़ाम हुई है, और कब से कब चली थी, तो ये जो है 3 अक्टूबर से शायद 5 अक्टूबर तक चली थी 2023 में। इसके जो क्वेश्चन आई किसके, परसेंटेज के। सारे चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो सारे मैं हल करवाऊंगा। तो ये आज के चैप्टर में है परसेंटेज के अपने महत्वपूर्ण कल क्वेश्चन किए हैं, कल फिर से परसेंटेज के क्वेश्चन करेंगे जिसमें सारा जो परसेंटेज है वो कवर हो जाएगा, जो कि 2023 की इस एग्ज़ाम में CPO वाले में पूछे गए थे। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम।